अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। आज हम करेंगे CS 506 की असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है आपकी। तो हमने असाइनमेंट किस तरह से इंस्टॉल करना है, कैसे GTK को इंस्टॉल करना है, इस असाइनमेंट को कैसे रन करना है, वो मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे और कैसे इस पर आप अपने असाइनमेंट को रन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले असाइनमेंट का क्वेश्चन देख लेते हैं। असाइनमेंट के क्वेश्चन में जो है वो आपको एक प्रोग्राम लिखने के लिए दिया हुआ है जावा में, और यहाँ पर आपको नोटपैड में इसको लिखना है, उसके बाद इसको GTK में रन करना है। और यहाँ पर आपको एक लिंक भी दिया हुआ है कि आप इसके थ्रू जो है वो जाकर इसको स्टडी कर सकते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है। तो ये भी आप ओपन करके चेक कर सकते हैं और यहाँ से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास असाइनमेंट का क्वेश्चन है, और ये हमारे पास आउटपुट भी इन्हें दिया हुआ है कि आउटपुट कुछ इस तरह से आना चाहिए, जिसमें आपकी स्टूडेंट ID मेंशन होगी, उसके बाद जो है वो व्हीकल का नाम, उसके प्राइस, उसका मॉडल मेंशन होगा। तो सबसे पहले हम GTK को इंस्टॉल करते हैं, इनके जावा डेवलपमेंट किट। उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे जाना है आपने, और सिंपल GTK आप लिखेंगे तो आपके पास लिंक आ जाएगा फर्स्ट ओरेकल वाला, उसी पे आपने क्लिक करना है। तो जब आप क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि फ़र्स्ट टाइम वो आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहे। अगर वो आपको अकाउंट क्रिएट करने के लिए कहते हैं तो आपने सिंपली इन्फॉर्मेशन देके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी अकाउंट है, तो इस वजह से ये मुझे नहीं कह रहे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिनक्स के लिए है, मैक्स के लिए भी है और विंडो के लिए भी है। तो हमने विंडो वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी विंडो देखनी है कि 64 इंस्टॉलर है, 64 बिट। तो आपने 64 बिट वाला ये वाला इंस्टॉल करना है, MSI वाला। तो यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। फिर आपने थोड़ा सा वेट करना है जब तक ये डाउनलोड होता, तब तक आपने वेट करना है। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है, तो इसको हम यहाँ से पॉज कर देते हैं क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। अब आप कैसे चेक करेंगे कि आपके पास ऑलरेडी है या नहीं है? तो आपने अपने दिस PC पे जाना है, अपनी C ड्राइव में जाना है, और यहाँ पे आपको प्रोग्राम्स फाइल मिलेंगी। प्रोग्राम्स फाइल में आपके पास ये जावा का फाइल आ चुकी है। तो आप जावा को पे क्लिक करेंगे तो ये देखें GDK 20, ये हमारे पास वर्जन है यहाँ पर GDK 20, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ से आप इसकी फाइल्स भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास GDK इंस्टॉल हो गया। फर्स्ट स्टेप में आपने GDK को इंस्टॉल करना है, तो ये हमारे पास इंस्टॉल हो गया है। सेकंड स्टेप में इसकी पाथ सेट करनी है। पाथ सेट करने के लिए जो है वो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे डेस्कटॉप पे। यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपने दिस PC पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने प्रॉपर्टीज़ खोल लेनी है। ठीक है, जब दिस PC पे प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी तो यहाँ से आपने एडवांस सिस्टम सेटिंग को सिलेक्ट करना है। एडवांस सिस्टम सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे और फिर इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे अब हमने इसके इन्वायरमेंट के इसमें कुछ वेरिएबल्स को क्रिएट करना है, यानी कि पाथ को सेट करना है। तो यहाँ पे मेरा पाथ ऑलरेडी सेट है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने कैसे इस पाथ को सेट करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर पाथ सेट किया हुआ है, ये पाथ, प्रोग्राम फाइल, कॉमन फाइल, ओरेकल, जावा पाथ C प्रोग्राम। तो ये मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट है। यहाँ पे आप न्यू पे क्लिक करें, नहीं पहले एडिट पे क्लिक करें, और यहाँ पे देखें मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसलिए मुझे ऐसा शो हो रहा है, आप लोगों को ऐसा शो नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने वेरिएबल का नाम देना है और यहाँ पे आपने पाथ को पेस्ट करना है। अब वेरिएबल का नाम आपको कैसे मिलेगा? वेरिएबल का नाम आप सिंपली पाथ रख लें, और वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी बिन से, यानी कि आपने जाना है वापस अपने दिस PC पे। तो यहाँ पर आप प्रोग्राम्स फाइल में जाएँ, जावा में जाने के बाद ये आपका GDK है, उसके अंदर आपने बिन में जाना है। बिन में जाने के बाद यहाँ से आपने जो हमारे पास ये जो है, हमें ये चाहिए बिन वाला, जो हमने कॉपी करना है कि हमारे पास कौन सा मॉडल है। तो आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करें तो ये कुछ इस तरह से आपको शो होगा। जब आपको ये कुछ इस तरह से शो हो तो आपने इसको कॉपी कर लेना है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर हम जाके इसको यहाँ पर ऐसे पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जब पेस्ट हो जाएगा तो फिर आपने ओके कर देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी है तो इसलिए मैं इसको नहीं कर रही। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जावा का पाथ सेट हो जाएगा। जब आपका पाथ सेट हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद आप लोगों ने जो है वो ओके पे क्लिक करना है, और ये फिर इस तरह से आपका इसको भी ओके कर देना है, और यहाँ पर आपका ये GTK का पाथ सेलेक्ट हो गया है। तो हमने GTK का पाथ बना लिया। पाथ बनाने के बाद अब आपने क्या करना है, इंस्टॉल भी कर लिया है, उसका पाथ भी आपने सेट कर लिया है। ठीक है, इंस्टॉल भी कर लिया, पाथ भी सेट हो गया। तो अब हमने जो है वो असाइनमेंट को बनाना शुरू करना है। तो उसके लिए सब आप कोई भी फोल्डर चूज़ कर लें। मैंने डेस्कटॉप चूज़ किया हुआ है ऑलरेडी। डेस्कटॉप पे आप नया फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक असाइनमेंट के नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने जो है वो CS 506 को भी रखा है। तो ये आपकी चॉइस है कि आप कितनी फाइलों के अंदर मतलब उस फोल्डर को सेव करते हैं। तो ये CS 606 के अंदर आप देख सकते हैं, 506 के अंदर ये मेरी फ़ाइल ऑलरेडी सेव है जो मैंने क्रिएट की थी। अब हम यहाँ पर आपके सामने मैं दोबारा से बनाऊंगी। सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे जाना है और एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करना है। ठीक है, आप नया फ़ोल्डर कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम असाइन 1 के नाम से नया फ़ोल्डर जो है वो हम क्रिएट कर लेते हैं। इस फोल्डर को क्रिएट करने के बाद अब आपने इसके अंदर जो है वो अपनी एक फ़ाइल बनानी है जो टेक्स्ट की फॉर्म में होगी। टेक्स्ट की फॉर्म में फ़ाइल बनाने के लिए आपने फिर से न्यू में कराना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपने अपनी फ़ाइल को एक नाम देना है। आप कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे CS 506 दे देते हैं इसको नाम, और फिर इंटर कर देना है।
जब आप ऐसे करेंगे तो ये कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट बन गई है, लेकिन अब ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, हमें जावा की डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके लिए आपने यहाँ से व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप फाइल नेम एक्सटेंशन देख सकते हैं। अगर आपका ये चेक मार्क नहीं है तो आपने इसको यहाँ से चेक मार्क कर देना है। बस चेक मार्क करने के बाद अब आपने इसको रीनेम करना है। इसको रीनेम करते हुए आपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डॉट टेक्स्ट को हटा के डॉट जावा करना है और इंटर करना है। फिर ये आपसे इस तरह कुछ पूछेगा कि इफ़ यू चेंज फाइल नेम एक्सटेंशन द फाइल माइट बिकम अनयूजेबल, तो इसमें आपने इसको येस करना है। जब आप इसको येस करेंगे तो आप यहाँ पे देखें जावा सोर्स फाइल, आपके पास जावा सोर्स फाइल बन चुकी है। अब इस फाइल को हम नोटपैड से ओपन करेंगे, तो आपने ओपन विद नोटपैड करना है। ठीक है, ओपन विद नोटपैड करने के बाद अब यहाँ पर हमने अपना कोड लिखना है। तो कोड मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अगर आपको ये कोड चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको कोड प्रोवाइड कर दूँगी। वैसे तो ये कोड हर जगह घूम रहा है तो आपको वहाँ से आराम से मिल जाएगा। तो इसको हम करेंगे कॉपी यहाँ से और फिर वहाँ पर हम पेस्ट करेंगे। तो एंड पे मैं आपको बताऊँगी आपने इसमें क्या चेंजिंग करनी है। तो यहाँ पर हमने इस कोड को पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद हम Ctrl+S करेंगे और उसको सेव करेंगे, या फिर आप फाइल पे क्लिक करके इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये फाइल जो है वो नोटपैड पे सेव हो गया। अभी नोटपैड पे हमारे पास सेव हो गया है, तो इसके अंदर हमारे पास जो है वो इसका कोड आ चुका है। इसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने इसको रन करना है। इसको रन करने के लिए अगर आप यहाँ पर जस्ट सिंपली CMD लिखेंगे और फिर इंटर करेंगे तो ये आपके कमांड प्रॉम्प्ट आ चुका है। तो अब देखें यूज़र HP डेस्कटॉप पे ये मौजूद है फाइल, और असाइन1 के नाम से हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, ये उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्रिएट हो गया। अब हमने यहाँ पर लिखना है, इसको हमने कंपाइल करना है सबसे पहले, उसके बाद हम इसको रन करेंगे। कंपाइल करने के लिए आपने इंस्ट्रक्शन देनी है जावा सी के बाद आपने अपनी फ़ाइल का नाम लिखना। तो हमारी फ़ाइल का नाम है CS506.java। इसको एंटर करेंगे। तो इसको एंटर करने के बाद आपके पास एक एरर आ रहा है। एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने जो जावा CS506 की जो हमने फ़ाइल बनाई है, इसको हमने अपने कोड के अंदर तो लिखा ही नहीं है, इस वजह से हमारे पास ये एरर आ रहा है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई एरर आएगा तो आपने सिंपल अपना नोटपैड वापस खोलना है और यहाँ से आपने अपना एरर ठीक करना है और उसके बाद इसको वापस वैसे ही रन करना है। तो यहाँ पर हमारे पास एरर है, तो हम इस एरर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देखें पब्लिक क्लास हमने असाइनमेंट 1 बनाई है, तो यहाँ से आप असाइनमेंट 1 चेंज करेंगे क्योंकि हमने असाइनमेंट 1 के नाम से पब्लिक क्लास नहीं बनाई, हमने CS506 के नाम से बनाई है, तो इस वजह से ये हुआ है। फिर हम जस्ट इसको चेंज करेंगे और ये हमने Ctrl+S वापस कर दिया, या फिर हम यहाँ से सेव भी दबा सकते हैं। ये हमारे पास हो गया। ठीक है, अब हम दोबारा से इसको करते हैं। दोबारा से करने के लिए दोबारा से हम CMD यहाँ पे लिख लेते हैं सिंपल, दूसरा भी रन हो सकता है, इस तरह भी आप कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने दोबारा से कंपाइल करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, जावा.c डॉट नहीं आएगा, सिर्फ जावा सी कंपाइल करने के लिए, और उसके बाद हम लिखेंगे अपनी फ़ाइल का नाम CS506.java और फिर हम इंटर कर देंगे। इंटर करके देखें अब हमारे पास ये इस तरह से कुछ शो होगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जावा की कोई क्लास बन गई है, एक हमारे पास 506 की, और एक हमारे पास व्हीकल की क्लास बन गई है। तो आपके पास ये 2 क्लासेस बननी चाहिए। जब आपके पास ये 2 क्लासेस बन जाएंगी, यहाँ पर आप देखें क्लास फाइल, ये ऑटोमेटिकली आपके लिए क्लास फाइल जनरेट कर देगा। अगर आपकी क्लास फाइल जनरेट हो रही है तो इसका मतलब है कि आप ठीक कर रहे हैं। अगर आप नहीं जनरेट हुई तो इसका मतलब है आपके कोड में कोई मिस्टेक है, तो आपने उस मिस्टेक को फिर सेट करना है। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब हमारी ये फ़ाइल कंपाइल हो चुकी है। अब इसको हमने सिंपल रन करना है। इसको सिंपल रन करने के लिए अब हम लिखेंगे यहाँ पर जावा, सिर्फ जावा लिखेंगे और फिर हम अपनी फ़ाइल का नाम लिख देंगे। CS506 हमारी फ़ाइल का नाम है, तो हमने जावा वो लिखा और इस फाइल को इंटर कर दिया। अब देखें, जब मैंने इसको इंटर किया तो ये हमारे पास स्टूडेंट ID शो करवा रहा है। हमारे पास ये रैंडमली मैंने ID लिखी थी, और उसके बाद हमारे पास व्हीकल का नाम, उसकी प्राइस, उसका मॉडल, फिर एक और व्हीकल, उसके नाम, उसका प्राइस, उसका मॉडल, और दैट्स डन। तो ये आउटपुट जो है वो हमें असाइनमेंट के लिए चाहिए था। तो ये असाइनमेंट जो है वो इस तरह से रन होगी। तो मैं इसका आउटपुट भी आपको दिखा देती हूँ। हमारी क्वेश्चन फाइल ये रही, और ये आप देखें स्टूडेंट ID में आपने अपनी ID रखनी है, मस्ट बी योर स्टूडेंट ID। ठीक है, तो इसमें आपने अपनी स्टूडेंट ID शो करवानी है। फिर नेम था, प्राइस था, मॉडल था, नेम, प्राइस, मॉडल। ठीक है, तो ये देखें ये तीनों चीज़ें हमारी हो गई हैं। हम तीनों चीज़ें हमारे जो है वो कमांड प्रॉम्प्ट पे हमें शो हो रही हैं। देखें यहाँ पर आपकी ID शो होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी जो भी व्हीकल का नाम आप लिखेंगे, प्राइस लिखेंगे, मॉडल लिखेंगे, तो ये सबका जो है वो कोड तो सेम रहेगा, लेकिन ये आपने चेंज करना है। अब आपने चेंजिंग कहाँ करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। तो हम चलते हैं अपने नोटपैड पे। तो ये हमारे पास कोड है। तो कोड काफ़ी लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ यूट्यूब पे, तो आप वो देख सकते हैं। और कोड तो आपको सिंपली लिखा हुआ। क्लास हमने बनाई एक व्हीकल की, प्राइवेट, उसमें स्ट्रिंग नेम और डबल, और फिर प्राइस के लिए और फिर मॉडल के लिए हमने सारा कर लिया। अब इसके नीचे चलते हैं और यहाँ पर
यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सिस्टम ने जो है वो स्टूडेंट आईडी प्रिंट करने, तो यहाँ पर मैंने आईडी रैंडमली लिखी है, तो आपने यहाँ से इसको रिमूव करना है और इसको आपने यहाँ पर अपनी आईडी आपकी जो भी है, लेट्स सपोज ये है, तो हमने इसको एंटर कर देना है। एक तो आपने ये आईडी चेंज करनी है, अपनी आईडी लिखनी है इसमें, और दूसरा आपने इसमें यहाँ पर आप व्हीकल के नाम देख सकते हैं, व्हीकल का नाम यहाँ पर मैंने करोला रखा हुआ है, आप इसको हटाकर जो है वो सिविक्स या कुछ भी रख लें, ठीक है। यहाँ पर अपनी व्हीकल का नाम चेंज कर सकते हैं आप, फिर आपको यहाँ पे अपनी इसकी प्राइस भी चेंज करनी पड़ेगी, जैसे इसकी प्राइस है तो आप इसकी प्राइस चेंज कर दें और उसका मॉडल भी चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंजिंग आप इस असाइनमेंट में कर सकते हैं, बाकी इसमें आपने कोई चेंजिंग नहीं करनी, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपने याद रखना है कि आप फाइल को जो भी नाम दे रहे हैं ना, अगर आप असाइनमेंट 1 लिख रहे हैं या CS 506 लिख रहे हैं या फिर कोई भी असाइनमेंट का नाम दे रहे हैं, तो आपको पब्लिक क्लास यहाँ पर शो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपकी असाइनमेंट का वो फोल्डर शो होना चाहिए। जैसे कि हमने CS 506 आपके सामने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया है, तो इसलिए मुझे यहाँ पर इसको चेंज करना पड़ा है। तो अगर आप कोई भी फोल्डर बनाते हैं, तो अगर आप असाइनमेंट 1 लिख रहे हैं, असाइनमेंट 1 सोल्यूशन लिख रहे हैं या फिर आप माई सोल्यूशन लिख रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगा कि आपने क्या फोल्डर बनाया, तो उसको पब्लिक क्लास में यहाँ पे हम शो कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने व्हीकल का नाम चेंज करना है, मॉडल चेंज कर दें, और उसके बाद अपनी आईडी यहाँ पर आपने मस्ट शो करनी है, क्योंकि वो आपको आउटपुट में शो होगी। उसके बाद आपने फाइल को जल्द से सेव कर देना है। तो अगर अब देखें आप आईडी चेंज है, तो अब हमारे पास अलग ही आईडी शो होगी। दोबारा कमांड प्रॉम्प्ट को खोलते हैं, तो ये देखिए अब हमारे पास आईडी चेंज है, तो अब हम आईडी को दोबारा से लिखते हैं, तो जावा सी है और फिर CS 506.java, दोबारा से हम इसको कर रहे हैं, ठीक है। और इसको फिर उसके बाद आपने इंटर कर देना है और फिर वेट करना है, और देखें ये असाइनमेंट होगी। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोबारा से जावा लिखा हमने और CS 506 हमने लिख दिया। तो देखें अब की बार इन्होंने मुझे नया जो है वो आउटपुट दिया, उसमें स्टूडेंट आईडी चेंज हो गई है, जो भी हमने न्यू लिखी थी वो आ गई है, और फिर दोनों जो गाड़ियाँ हैं वो सिविक्स शो हो गई हैं। तो इस तरह से आपने ये असाइनमेंट में आउटपुट शो करवाना था, ठीक है। तो ये आपका असाइनमेंट रेडी है, तो इसलिए आपने इस असाइनमेंट को इस तरह से बनाना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन था कि असाइनमेंट को किस तरह से हम बनाएंगे, तो ये असाइनमेंट इस तरह से बनेगी। होप्स हो कि आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये कोड चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मुझसे मांग सकते हैं, मैं भी आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगी। और सबसे पहले आपने GTK इंस्टॉल करना है, उसके बाद उसका पाथ सेट करना है। पाथ सेट करने के बाद फिर आपने एक नया फोल्डर बनाना है, उसमें एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनानी है, उसके बाद उसमें जावा की एक्सटेंशन देनी है। जावा के एक्सटेंशन देने के बाद उसके अंदर फिर आपने उसको नोटपैड से ओपन करना है, नोटपैड पे अपना कोड लिखना है, वहाँ पे अपनी आईडी चेंज करनी है और व्हीकल के नाम चेंज करने हैं, उसको सेव करना है। उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट को खोलना है। कमांड प्रॉम्प्ट को खोलने के बाद आपने अपनी फ़ाइल को कंपाइल करना है। कंपाइल करने के लिए जावा सी हम यूज़ करते हैं, C फॉर कंपाइल है, जावा सी। और उसके बाद अपनी फ़ाइल का नाम .java, उसके बाद इंटर करेंगे और इस तरह से आपकी फ़ाइल कंपाइल हो जाएगी। उसके बाद जब आप इसको रन करेंगे तो आपने जावा सी नहीं लिखना, जावा लिखना है, ठीक है। जावा सी नहीं लिखना, जावा लिखना है दूसरी बारी में। जावा लिखने के बाद आपने अपनी फ़ाइल का नाम लिखना है। आप .java की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कंपाइल हो चुकी है। जब आप ऐसे लिखेंगे और इंटर करेंगे तो ये आपकी स्टूडेंट आईडी और आपका ये सारा कुछ शो कर देगा, ठीक है। तो अगर आपको फिर भी कोई इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।